जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर नफरत करने वाले लोग तो उनके कान पे तमाचे लगे हैं। ऐसे तमाचे लगे हैं जिन मुसलमानों को गद्दार, हिंदुस्तानी विरोधी, पाकिस्तानी मुल्ला, कटमुल्ला, पता नहीं किन किन शब्दों से जो है उनको नवाजा जाता था, कहा जाता था। आज वो मुसलमानों ने सरकार के कान पर तमाचा मार दिया। तुम्हारी राहत पहुंचे या ना पहुंचे, मुसलमानों की राहत पहुंची है। मेवात से 12 ट्रक मुसलमानों ने भर के भेजे हैं। नबी के जन्मदिन पर मस्जिदों से ऐलान किया गया कि आपको नबी का जन्मदिन नहीं मनाना है, जन्मदिन में जो पैसा लगेगा वो बाढ़ पीड़ितों को भेजना है। इसको कहते हैं मानवता। ये वही पंजाब के लोग हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री की नाक में दम कर दिया था किसान आंदोलन में, और उन्होंने यहाँ भंडारे चलाए थे, लंगर चलाए थे। 2 साल तक बॉर्डर पर पड़े रहे और 56 इंची सीने वाले प्रधानमंत्री को पीछे हटना पड़ा और कहना पड़ा मेरी भक्ति में कुछ कमी रह गई होगी। ये वही पंजाब है जहाँ कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी, या तो आम आदमी पार्टी की बनी है या फिर कभी कांग्रेस की बनी है। यहाँ की वहाँ धार्मिक उन्मादी लोगों की कोई जगह नहीं है। अब उस पंजाब से बदला कैसे लिया जाए जिस पंजाब ने मोदी जी को झुका दिया हो, जिस पंजाब ने मोदी की कैबिनेट को झुका दिया हो, जिस पंजाब ने कि पंजाबियों ने, सिखों ने और किसानों ने सरकार को नाक रगड़वा दी हो और ये कहने को मजबूर कर दिया हो कि मेरी भक्ति में कमी रह गई है। दुखद इसलिए मैंने कहा कि भारत सरकार को चाहिए था कि जिस दिन 24 तारीख को बाढ़ आई थी और 25 को पता चला कि रात में बाढ़ आई है, तो सरकार खामोशी के साथ तमाशा देखती रही। सर, पिछले कई दिन से पंजाब में आपदा आई हुई है, बाढ़ आई हुई है, लेकिन पंजाब के लोगों ने किसी का इंतजार न करते हुए खुद ही मदद करी आपस की। कैसे देखते हैं इस पूरी? देखिए, दुखद है। और सबसे पहले तो कि जो लोग हम सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से जो चीज़ें सुनने को और पढ़ने को और देखने को मिल रही हैं, उसमें 50 के आसपास लोग जो है वो बाढ़ से जो है मतलब जिनकी डेथ, हाँ मतलब 50 के आसपास जिनकी डेथ हुई है। तो सबसे पहले तो उन तमाम बाढ़ पीड़ित परिवारों को और जो लोग नहीं रहे हमारे बीच, उनके लिए हमारी संवेदनाएं हमारे चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। और दूसरा यह है कि दुखद इसलिए मैंने कहा कि भारत सरकार को चाहिए था कि जिस दिन 24 तारीख को बाढ़ आई थी और 25 को पता चला कि रात में बाढ़ आई है, तो सरकार खामोशी के साथ तमाशा देखती रही। मोदी सरकार, गृह मंत्रालय जिसका काम था कि तुरंत संज्ञान में लेकर के मामले को बिल्कुल उस पर एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन उसने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? ये जब हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं तो पता चलता है कि ये वही पंजाब के लोग हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री की नाक में दम कर दिया था किसान आंदोलन में, और उन्होंने यहाँ भंडारे चलाए थे, लंगर चलाए थे। 2 साल तक बॉर्डर पर पड़े रहे और 56 इंची सीने वाले प्रधानमंत्री को पीछे हटना पड़ा और कहना पड़ा मेरी भक्ति में कुछ कमी रह गई होगी। ये वही पंजाब है जहाँ कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी, या तो आम आदमी पार्टी की बनी है या फिर कभी कांग्रेस की बनी है। यहाँ की वहाँ धार्मिक उन्मादी लोगों की कोई जगह नहीं है। अब उस पंजाब से बदला कैसे लिया जाए जिस पंजाब ने मोदी जी को झुका दिया हो, जिस पंजाब ने मोदी की कैबिनेट को झुका दिया हो, जिस पंजाब ने कि पंजाबियों ने, सिखों ने और किसानों ने सरकार को नाक रगड़वा दी हो और ये कहने को मजबूर कर दिया हो कि मेरी भक्ति में कमी रह गई है। उस पंजाब को कैसे बर्बाद किया जाए? राहत भेज रही है ना सरकार? नहीं, राहत खुद भेज रही है। कब भेजिए राहत? कब भेजिए राहत? आप बताइए मुझे। 2 दिन पहले बाढ़ कब आई है? बाढ़ आई है 24 तारीख को, राहत भेजी जा रही है 7 तारीख में। यानी पूरा जब बर्बाद हो गया पंजाब, त्राही त्राही कर रहा है पंजाब, लोग मर रहे हैं, मवेशियां बह रही हैं, बच्चे भूख से बिलप रहे हैं, और विभागीय सरकार जो है वो फेल हो चुकी है, और केंद्र सरकार जो खड़े होकर के तमाशा देख रही है जबकि उसकी मदद की जरूरत थी। तो ऐसे में ये कहना कि सरकार मदद भेजिए, सरकार बर्बाद करने के बाद में सब कुछ खत्म तबाह जब हो गया, सिखों से बदला कौन लेगा? सिख तो सबकी मदद करते हैं ना। देखिए, कहीं भी आफत आए दुनिया में सिख सबसे पहले मैं गजेंद्र जी बता रहा हूं आपको कि लिख लीजिए इस बात को, 100% मैं बता रहा हूं कि ये जो तमाशा हुआ है, ये जो भी हुआ है, पंजाब तो फिर खड़ा हो जाएगा। खड़ा हो गया। देखिए, पंजाब में इतनी हिम्मत है कि फिर खड़ा हो जाएगा। वहाँ के किसान में इतनी हिम्मत है वो फिर खड़ा हो जाएगा। और पंजाब में सबसे बड़ी बात जो देखने के लिए मिली है पंजाब और हरियाणा के अंदर, कि वो जो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर नफरत करने वाले लोग तो उनके कान पे तमाचे लगे हैं। ऐसे तमाचे लगे हैं जिन मुसलमानों को गद्दार, हिंदुस्तानी विरोधी, पाकिस्तानी मुल्ला, कटमुल्ला, पता नहीं किन किन शब्दों से जो है उनको नवाजा जाता था, कहा जाता था। आज वो मुसलमानों ने सरकार के कान पर तमाचा मार दिया। तुम्हारी राहत पहुंचे या ना पहुंचे, मुसलमानों की राहत पहुंची है। मेवात से 12 ट्रक मुसलमानों ने भर के भेजे हैं। नबी के जन्मदिन पर मस्जिदों से ऐलान किया गया कि आपको नबी का जन्मदिन नहीं मनाना है, जन्मदिन में जो पैसा लगेगा वो बाढ़ पीड़ितों को भेजना है। इसको कहते हैं मानवता, इसको कहते हैं इंसानियत, इसको कहते हैं क्या नाम, हमारे पड़ोसी मदद कैसे कर रहा है। सरकारें कितना नफरत की खेती कर लें, कितने चरस की खेती कर लें, कितने भांग और धतूरे पिला दें लोगों को धर्म के नाम पर, लेकिन जब इंसानियत और मानवता की बात आएगी तो लोग हिंदू धर्म को और मुसलमान को, हिंदू मुसलमान को भूल करके मानव के कल्याण के लिए काम करेंगे। जैसे क्या है, मैं तो देश के
मुसलमानों को धन्यवाद दे रहा हूँ भाई, जो मुसलमानों ने अपने घरों से अनाज, आटा, चावल, दाल, पैसा, सब कुछ, तेल, किताब, सब कुछ दे दिया उनको। एक 80 साल की बुजुर्ग महिला मुस्लिम है, जेवर बेच करके दे दिया भाई, और क्या चाहिए? और इस देश के मुसलमानों से कितने सबूत चाहिए आप लोगों को? और ये फिर भी, और मैं तो, मुझे मजे की बात, ये बाबा नजर नहीं आ रहे कोई भी। रामदेव नजर नहीं आ रहा, आनंद स्वरूप नजर नहीं आ रहा, बागेश्वर धाम नजर नहीं आ रहा, और ज्ञानेश्वर अनुरुद्धाचार्य नजर नहीं आ रहा। ये रोज जो भांग की खेती बो रहे हैं, रोज जो नफरत की खेती बो रहे हैं, ये कोई नजर नहीं आ रहा है। रामदेव तो उसका हजारों करोड़ का टर्नओवर है भाई, तू ही दे देता 100-200 करोड़ रुपए बाढ़ पीड़ितों के लिए, नजर नहीं आ रहे हैं, भाग गए तुम छुपा करके। अभी 6 दिन के बाद में टीवी पर जब बाढ़ थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी, फिर ये नफरत की खेती करने के लिए आ जाएंगे। तो इस देश के लोगों को समझना चाहिए, ये जितने बाबा, ये जितनी सरकार के सारे पर मेंढक की तरह जो उछल कूद करने वाले लोग हैं, ये जो हिंदू राष्ट्र बनाने वाले लोग हैं, जो मनुस्मृति लागू करने वाले लोग हैं, इनके कान पर तमाचा दीजिए खींच के, और बताइए इनको कि ये देश संविधान से चलेगा, आपसी भाईचारे मोहब्बत से चलेगा। हमने पंजाब को भी बचाया, हम देश को भी बचा लेंगे। तो क्या इस पंजाब से जो बाढ़ आई है, इसने एक पैगाम दिया है शांति का और भाईचारे का पैगाम आया है वहां से? बिल्कुल। और अब भी अगर लोगों का नशा नहीं टूट रहा है तो मैं कहूं डूब के मर जाओ यार चुल्लू भर पानी में। उन मुसलमानों, जो मुसलमानों ने घर खोल करके दे दिए, जिस बूढ़ी मुस्लिम महिला ने 80 साल के जेवर बेच करके बाढ़ पीड़ितों को दे दिए, उनको अब भी आप कहोगे पाकिस्तान चले जाओ। जिन मदरसों, जिन मस्जिदों को आरोप है, तो सबसे पहले वही मदद नहीं, जो जिन मदरसों में ये कहा जाता है आतंकवादी पलते हैं, मस्जिदों में आतंकवादी पलते, सबसे पहले वहां से अपील की गई मानवता के नाते। तो ये जितने लोग चिंटू घूम रहे हैं, चिरकुट और क्या नाम, अनपढ़ और कुपड़ घूम रहे हैं, इनके कान पे तमाचा कि तुम कहाँ हो। मैं तो पूछ रहा हूँ बजरंग दल वाले कहाँ हैं? वो मदद कर रहे हैं, आरएसएस वाले मदद कर रहे हैं, थोड़ा बहुत कहीं, मुझे तो अभी तक दिखे नहीं कल तक। तो अब कल परसों के बाद में प्रधानमंत्री ने कह दिया हो कि अब बाढ़ थोड़ी शांत हो गया, कोई बहेगा नहीं, चले जाओ, तो हो सकता है चले जाएं। अरे तो हमने तो देखा हुआ नाम में बैठ करके मुस्लिम लोग जिस प्रकार से मदद कर रहे हैं, वहाँ की सरकार, वहाँ के लोकल लोग आपसी भाईचारे की जिन्होंने मिसालें दी है, वो मदद कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि नहीं साहब ये तो हिंदू है, तो मुसलमान है। प्रधानमंत्री जी पंजाब गए हैं, क्या कोई जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनके लिए, किसानों के लिए, क्योंकि फसल तो बर्बाद हो चली है सब कुछ, तो क्या कोई ऐलान करेंगे बड़ा मुआवजा देने का? देखो प्रधानमंत्री जी को उद्योगपति मित्रों से फुर्सत मिल जाए, वो वैसे अभी तक तो उन्होंने किसानों के लिए कुछ किया नहीं है, कोई ना तो पैकेज दिया है, किसानों की आय दोगुनी करने का मामला था वो भी नहीं हुई है, दोगुनी की आधी भी नहीं रही अब तो ऐसे में पहले हमने तो देखा है कि प्रधानमंत्री जो है वो कहीं ना कहीं अपने उद्योगपति मित्रों का ही कर्जा माफ कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में अगर वो करते हैं तो करना चाहिए, और देश को, पंजाब को जरूरत है, और मुझे उम्मीद है प्रधानमंत्री ना भी करेंगे, पंजाब अपने पैरों पर बहुत जल्दी खड़ा हो जाएगा। पंजाब में इतनी क्वालिटी है, वहाँ की नदियों ने उफान मारा है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि वहाँ की नदियों की वजह से वहाँ की जो जमीन है वो उपजाऊ है। पर यह कहा जा रहा त्रासदी इतनी बड़ी है कि 10 साल पीछे हो गया है पंजाब। देखिए वो मैं अभी वहाँ पर जाने के बाद ही पता चलेगा कि 10 साल पीछे, 5 साल पीछे, लेकिन तस्वीरें आ रही हैं वो भयावह हैं। लेकिन फिर मैं फिर भी कह सकता हूँ, नो डाउट कि पंजाब अपने बूते खड़ा होगा। पंजाब को सरकार मदद करे तो अच्छा है, नहीं भी मदद करे तो पंजाब में उतनी हिम्मत है कि अपनी कुव्वत है कि अपने बूते खड़ा होगा। जब पंजाबी सबकी मदद कर रहे हैं तो क्या देश को उनके साथ नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, और आया नहीं है क्या देश? ये जो मेवात के मुसलमान और पूरे देश करके वो मुसलमान जिन पर हम जिक्र कर रहे हैं, और ये बाबा सब गायब हैं, इन बाबाओं के भरोसे थोड़ी किसानों ने मदद की है। जो बाढ़ ग्रस्त एरिया नहीं है वहाँ के किसानों ने मदद की है, हरियाणा के लोगों ने खड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश के, पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग खड़े हुए हैं। तो ऐसा नहीं है, लेकिन तमाचा उन लोगों के कान पे है, सरकारों के कान पर है, ये तमाचा उन लोगों के कान पर है जो लोग इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाकर कह रहे थे कि मुसलमानों को पाकिस्तान भेजेंगे, और अभी भी शर्म नहीं आ रही है इन चिंटुओं को, नारा लगा रहे हैं कि नहीं साहब वो मुसलमानों से मदद मत लेना, भूखे मर जाए भाई, तुम तो मदद दोगे नहीं। तो मैं तो मम्मी पेट में घर में सुला रही है कि बेटा बाढ़ के पानी में बह जाओगे, तुम मत जाना, तुम तो उस दिन जाना भगवा लहराने हैं, और ये जो लेकर के जा रहे मुसलमान उनसे कह रहे हो कि इनकी मदद मत लेना। कई लोग ये कह रहे हैं कि बाढ़ तो हिमाचल में, उत्तराखंड में भी आई है, बंगाल में भी आई है, बिहार के भी कई राज्यों में, कई जिलों में बाढ़ आई है, लेकिन वहाँ इस प्रकार से मदद नहीं भेजी गई जैसे पंजाब के लिए भेजी गई है। देखिए पंजाब जिस तरीके से तबाह हुआ है, बाढ़ तो दिल्ली में भी आई है ना, बाढ़ तो दिल्ली में भी आई है। जो यमुना के किनारे लोग थे, सरकार ने ऊपर बसा दिया उनको, टेम्पू लगा करके खाना दे रही है, सब कुछ दे रही है। बाढ़ तो यहाँ भी आई है, लेकिन यहाँ क्या उस लेवल की बाढ़ है जिस लेवल की पंजाब में बाढ़ आई? पंजाब की बाढ़ अपने आप में एक ऐसी बाढ़ है, तबाही है, वो तबाह मतलब तहस नहस कर दिया, कुछ नहीं बचा। बताइए दिल्ली में कोई बाढ़ से मरा हो, बिहार में कोई मरा हो, और न कोई जगह, पंजाब में मरे हैं ना, मौत हुई है ना, लोग माँ के बेटे चले गए, पत्नियों के मकान गिर गए, पूरे के पूरे मकान बह गए, मवेशियाँ बह गई, तस्वीर ऐसी विचलित कर देने वाले वीडियो आ रहे हैं, क्या कह सकते हैं उसमें? तो मैं तो यही कहूँगा निसंकोच रूप से कि सरकार का फेलियर है, और कहीं ना कहीं मोदी सरकार ने मदद करनी चाहिए, बिल्कुल मदद करनी चाहिए। सरकार, मोदी सरकार का फेलियर है, गृह मंत्रालय का फेलियर है। गृह मंत्रालय को जो करना चाहिए था उन्होंने वो नहीं किया। सेनाएं तो काम कर रही है, फोर्स तो लगी हुई है ना, सेना तो देखिए सेना कर रही है, सेना को नो डाउट, लेकिन सरकार को जो मदद भेजनी चाहिए थी, 24 तारीख को बाढ़ आ रही है और आप 7 तारीख में मदद भेज रहे हो, तो ये तो मानवता इंसानियत के खिलाफ है। कितने भी बुरे होंगे आपकी नज़र में पंजाबी, लेकिन पंजाबी वो कम्युनिटी है जो हमेशा सबके दुख दर्द में काम आता है। धन्यवाद।